गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 15% की कमी है, तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20, यानी कि जो गेहूं की कीमत पहले 20 थी अब हो चुकी है यहाँ पर 17 रुपये पर किलोग्राम। तो यहाँ पर गेहूं की जो कीमत थी वो पहले थी 20, अब हो चुकी है यहाँ पर 17। अब इसका वजन जो होगा इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जहाँ पर हमें पहले 17 किलोग्राम मिलता था अब मिलने लगा 20 किलोग्राम। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 3 रेशियो का, और 3 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 3 दूना 6 यानी कि 2 किलोग्राम। तो हमें पहले यहाँ पर 17 रेशियो जो गेहूं था वो मिलता था, तो 17 दूना 34, यानी कि पहले हमें 34 किलोग्राम गेहूं मिलता था। अब हमें मिलने लगा 20 किलोग्राम, यानी कि 20 दूना 40 किलोग्राम। अब हमें 40 किलोग्राम मिलने लगा है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि गेहूं की घटी हुई कीमत कितनी है। तो 2720 में अब हमें मिलने लगा 40 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर 2720 में डिवाइड कर देंगे 40 का। तो यदि हम इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 68, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 68। लेकिन हमें यहाँ पर पुराना मूल्य भी ज्ञात करना है। तो पुराना मूल्य आपका जो होगा वो होगा यहाँ पर आपका मिलता था 17, यानी कि पहले मिलता था वो मिलता था 17 किलोग्राम, और मूल्य तो जो था वो था 2720 ही। तो 2720 में हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे आपका 17 दूना 34 किलोग्राम का। तो यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 17 दूना 34, और 17 का नाम 17, और 17 छक्का 102, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 80 आ जाएगा, यानी कि जो पुराना मूल्य है वो यहाँ पर आ जाएगा 80। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।